हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट, जिसे हम सीपी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होती है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके यूनिट क्या होते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि स्टीम कंजम्पशन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी रहता है। कभी भी हम स्टीम कंजम्पशन निकालें तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम बात करेंगे कि सीपी क्या रहता है, स्पेसिफिक हीट होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम जान लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उसे बोलते हैं हम उसकी स्पेसिफिक हीट। मतलब कि मैं आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी वस्तु है, कोई भी मेटल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी सब्सटेंस का, और उसकी जो वैल्यू है वो 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री तक इंक्रीज करना है, उसके लिए जितनी भी आपको हीट की जरूरत पड़ेगी वो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट। आगे हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे कि आप स्पेसिफिक हीट जो रहती है सीपी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला रहता है वो होता है सीपी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी एम मास। और इसके जो यूनिट रहते हैं वो इसको हम बोलते हैं जूल्स पर केजी। जे इसका सिंबल्स भी रहता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्यू को क्या हम बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय ए बॉडी। एम आएगा मास ऑफ बॉडी। डेल्टा टी आता है राइज इन टेम्परेचर, मतलब कोई भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज कर रहे हो, मान लो कि आपकी कोई मेटल है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल 40 डिग्री, आप उसको 150 डिग्री तक लेके जाओगे, उसको जो आयरन है उसको पिघलाने के लिए, जो भी वो डेल्टा टी आएगा, मान लो वो वैल्यू उसकी 40 थी पहले, उसका टेम्परेचर राइज हुआ 120 डिग्री तक। जो 120 और 40 डिग्री का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम डेल्टा टी। आगे आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो हमें वैल्यू निकालनी है सीपी की, जो हम बात कर रहे हैं पहले। तो स्टीम का कंजम्पशन आपने देखा होगा, अगर आप स्टीम कंजम्पशन निकालते हैं तो फार्मूला था क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब आप इस सीपी की वैल्यू निकालनी किसी भी वस्तु के लिए। ये यहाँ पे स्टीम कंजम्पशन, वो वाटर की बात नहीं हो रही, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई और मेटल हो सकती है। तो आपको आगे हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ 350 ग्राम ऑफ एन अननोन मटेरियल। कोई भी अननोन मटेरियल है, मतलब आयरन है, गोल्ड है, कोई भी मेटल है, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो 350 ग्राम ऑफ एन अननोन मटेरियल व्हेन 34700 joules of heat are applied and the temperature raised from 22 degree to 173 degree with no phase change। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें स्पेसिफिक हीट कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स पता ही है, फार्मूला जो रहता है हमारा सीपी या स्पेसिफिक हीट निकालने का, उसको बोलते हैं क्यू डिवाइड बाय करेंगे डेल्टा टी इंटू एम। अब हम कैलकुलेट करते हैं सीपी की वैल्यू। एम हमें पता है कि जो हमारा एम है वो 350 ग्राम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब 350 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा वैल्यू है, वो हमारा जो यूनिट है स्पेसिफिक हीट का वो है जूल्स। हमें 350 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सीपी का जो यूनिट रहता है वो होता है जूल्स पर केजी। तो हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.35 केजी। अब हमें क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 3477, तो यहाँ पे 3477 जूल्स आ जाएंगे। डेल्टा टी हमारा निकल जाएगा कि हमारा 22 डिग्री से 173 डिग्री तक जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, 173 डिग्री को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 151 हमारा डेल्टा टी आ गया।
तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास डेल्टा टी भी आ चुका है, एम भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.35। अब हमें निकालनी है सीपी की वैल्यू। तो फार्मूला फ्रेंड्स वो सेम ही रहेगा, सीपी क्यू इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा पी बाई एम। तो सारा कुछ हमारे पास निकला हुआ है। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम करेंगे 3470 को हम डिवाइड करेंगे 0.35 और मल्टीप्लाई करेंगे 151 जो हमारा डेल्टा टी आया है। उसके बाद जो भी डिवाइड करके जो फार्मूला आएगा और सीपी की वैल्यू आएगी 654.71 जूल पर केजी। तो ये आई स्पेसिफिक हीट। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दें जिससे आपको ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो स्टॉप करता हूँ। खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक्स।